कि जो जो लोगों ने प्लांट शुरू कर रखे हैं मान लो ऑलरेडी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उनके साथ जो कि नया प्लांट लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस लाइन में आते हैं तो ये चीज़ ऐसी है कि फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट वगैरह में भी अच्छा स्कोप है, लेकिन उसके साथ साथ उतनी मेहनत भी मांगता है ये काम। ये नहीं है कि हम सोचें कि बेड लगा के हम छोड़ दें, भूल जाएं, 3 महीने तक अपने आप खाद तैयार हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो मेहनत भी चाहिए और स्टार्टिंग में मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। कस्टमर भी एकदम से कोई भी काम हो तो एक बार तो लोगों को बताना पड़ता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है मेरा, ये चीज़ अवेलेबल है मेरे पास। तो आप किस किस जरिए से करते हो मार्केटिंग? थोड़ा सा बीच में काट रहा हूँ आपको। हाँ, मार्केटिंग का क्या है, मार्केटिंग आप नॉर्मली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे सोशल मीडिया के द्वारा कर सकते हो आप, व्हाट्सएप वगैरह पे। और इसके अलावा लोकल में भी मैं किसानों से जा कर के मिलता हूँ, या जो गवर्नमेंट के भी कई बार किसान सम्मेलन वगैरह होते हैं, कुछ इस टाइप का होता हाँ, है तो प्रोग्राम वहाँ पे, होते हैं इस हाँ, टाइप के। तो वहाँ पे जा कर के भी हम कर सकते हैं, उनसे मिल करके उनको बता सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनसे भी मिल करके हम गाइडेंस ले सकते हैं, या उनको मतलब अपना रेफरेंस दे सकते हैं कि अगर कोई आपके पास कस्टमर हो या कोई लेना चाहे। तो मेरे लिए तो सारी चीज़ें ही कारगर हुई हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हर जगह, गूगल मैप पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह पे हर चीज़ पे डाल दिया था। तो उससे भी बहुत सारे लोग आए हैं, कस्टमर जुड़े हैं मेरे साथ। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के थ्रू भी, मेरा जो चैनल है उससे के थ्रू भी किस बहुत नाम से सारे, है जी आपका चैनल? वरदान द ऑर्गेनिक ट्रेजर्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब चैनल के थ्रू भी बहुत सारे कस्टमर, तो उस पे आप शेयर करते रहते हो अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह, कैसे क्या बताते हाँ, हो उस उस पे? पे हम लोग मतलब जो भी वर्मी कंपोस्ट को बनाने से लेकर स्टार्टिंग से एंड तक का प्रोसेस, इसके अलावा और भी जो जो नई चीज़ें मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड, कैसे कैसे मार्केटिंग करनी है, या और जो भी मतलब इस बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है जो जो हमें एक अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट्स जी, होती हैं, जी। तो उन सब चीज़ों को हम लोग शेयर करते हैं और एक्सपीरियंसेस भी लोगों के शेयर करते रहते हैं तो टाइम आपने टू और टाइम। यूनिट्स भी लगवाई हैं, लोगों की गाइडेंस भी देते हो कैसे? हाँ, बिल्कुल। अपना मैंने जब से स्टार्ट किया है तो बहुत सारी यूनिट्स लगवा चुका हूँ अभी तक। कोई छोटी, कोई बड़ी, तो इस तरह से गाइडेंस वगैरह तो चलता ही रहता है, क्योंकि जब हम काम शुरू करते हैं तो ये काम ऐसा है कि सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू लोग जुड़ते हैं जब, तो वो लोग अपने आप ही गाइडेंस के लिए कॉल करते हैं या मिलने आते हैं, तो गाइडेंस वगैरह भी चलता रहता है। इसके साथ साथ अपने यहाँ पर पानीपत में जो कॉलेज हैं उनमें आजकल गवर्नमेंट ने एक स्कीम वो की हुई है, उनको प्रैक्टिकल सिखाना होता है स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी अपना MOU हुआ है 2-3 कॉलेजेस में। तो वहाँ पे भी क्लासेस वगैरह लगती रहती हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी होती है, प्रैक्टिकल सिखाना होता है करके, तो वो सब भी चलते रहते हैं। और यहाँ पर प्लांट पे भी वो लोग स्टूडेंट्स को लेकर के आते हैं कई बार, और यहाँ पे भी ट्रेनिंग्स तो वगैरह रमन होती भैया हैं। देखो, हमने सारी बात आपसे पूछी, मान लो आपने बड़े अच्छे तरीके से बताई भी सही, पर हम जिस सिलसिले में आए हैं, जो हम पूछना चाहते हैं वो खासकर ये बात है कि जो स्ट्रगल है या जो नेगेटिव पॉइंट है ना इसका, कि किसी और बंदे को जो स्टार्ट कर रहा है उसको जो गुमराह करा जा रहा है कि लाखों कमाए और करोड़ों कमाए, उसका थोड़ा रियलिटी पे आप डालो रोशनी। हाँ, उसके बारे में मैं एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम कोई भी काम है, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब हम छोटे लेवल से करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग ही हमें इनकम होएगी। अब एक छोटी सी दुकान खोल के हम सोचें कि हम इसमें से लाखों करोड़ों कमा लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाइए, स्टेप बाय स्टेप जाओ, तो आप लाखों करोड़ों पे पहुंच सकते हो। बिल्कुल ये एक्यूरेट बात है। तो ये आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि जरूर पोटेंशियल है बिजनेस में, लाखों बिल- कमाने की भी, करोड़ों कमाने की भी। बिल्कुल यही बिल्कुल। बात है ना, ये हाँ। आपका एक्सपीरियंस कहता है। और आगे आपके क्या प्लान्स है जी वर्मी कंपोस्टिंग को लेके? ट्रेडिंग करोगे, आपको मैं प्रोडक्शन एक करोगे? छोटा सा वो बताता हूँ। जी अगर प्लीज। आप सिर्फ जैसे मैंने लगाया अभी 1 एकड़ में, अगर आप लगाते हो, जी 1 एकड़ में लगभग 200 बेड के आसपास लगते हैं। जी तो 200 बेड का मतलब है कि आप 1 साल के अंदर अगर आपका मतलब रेगुलर चलता है, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अड़चन नहीं आती, कंटिन्यूअसली आप काम कर रहे हो, तो आप लगभग 500 टन के आसपास प्रोडक्शन निकाल सकते हो 1 साल के अंदर। जी। तो 500 टन प्रोडक्शन का मतलब है अगर आप 1 रुपया पर केजी भी निकालते हो तो 5 लाख रुपए, सिंपल सी बात है, सिर्फ खाद से? खाद से। और इसके कितनी अलावा साइकिल फिर हुई इसमें लगभग साल में?
क्या चीज? कितनी साइकिल होगी हाँ, इसमें? इसमें 4 साइकिल होते हैं, जी। 3 महीने का एक साइकिल होता है। जी तो इसके अलावा फिर आप अगर आप अर्थवॉर्म्स वगैरह सेल कर रहे हैं या कोई वर्मी वॉश बना रहा है तो जी। उससे एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। कंपैरेटिवली खेती के वाइज देखें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कंपेयर करें किसी ऐसे बिजनेस में जिसमें हम लाखों कमा रहे हैं और करें तो फिर गलत हो जाएगा छोटे लेवल पर, हाँ, है ना? उसके लिए फिर यूनिट चाहिए काफी बेड्स की। काफी बैट्स की, जी बिल्कुल। जी, तो आपका कई लोग हैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे कर रहे हैं, 4-4 एकड़ में, 5-5 एकड़ में कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत अच्छा मतलब इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। जी लेकिन जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो उतनी अच्छी नहीं हो पाती, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। जी जी, तो रमन भाई आपका मैं थोड़ा सा एक निष्कर्ष चाहूँ भाई, एक आप नट शेल में एक गो टू बता दो कि एक न्यू कमर के लिए जो कि इस बिजनेस में आना चाहता है कि वो आए या ना आए, और आए तो ये स्टेप्स का वो करे इस्तेमाल या उस पर स्टेप्स को अपनाए जैसे, और ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है? देखो, प्रॉफिटेबल है तभी लोग कर रहे हैं, बिना प्रॉफिट के तो कोई क्यों ही करेगा। अच्छा, दूसरी बात आती है कि कोई भी नया इसके अंदर क्या है, ये काम इस टाइप का है, मतलब इसके अंदर फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप है। तो अगर आप कितने भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि हमारा कंपटीटर हो जाएंगे या कुछ ऐसा, कंपटीशन वगैरह की कोई मतलब डिमांड ही बहुत नहीं है, अच्छी है, क्योंकि डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। जी उसके बाद अब मैं अपनी देखूं, मेरे से लोकल जो मेरे आसपास के एरिया की डिमांड है वो ही मैं पूरी नहीं कर पा रहा। जी इसके अलावा फिर हम लोग हिमाचल साइड या इधर जम्मू कश्मीर वगैरह में पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा डिमांड है। जी तो इस तरह से डिमांड तो है बहुत अच्छी। जी, इसके बाद मेन बात आती है कि बनाने को लेकर के जो मेहनत है प्रोडक्शन में। हाँ, तो प्रोडक्शन में अगर हम मेहनत करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट किया जा सकता है, बहुत अच्छे से आप इसमें आगे जा सकते हैं। जी, तो धन्यवाद जी आपका कीमती टाइम देने के लिए, और जो भी हमारे लोग जो आना चाहते हैं इस बिज़नेस में तो आपसे संपर्क करेंगे। थोड़ा सा आपका एड्रेस और सारी चीज़ दोबारा बता दो, और यूट्यूब चैनल वगैरह भी। हाँ, तो अपना यूट्यूब चैनल है वरदान द ऑर्गेनिक ट्रेजर्स के नाम से, और वरदान के नाम से ही अपनी ये फर्म है। यहाँ पर अपना पानीपत के अंदर NFL जो है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, NFL के बिल्कुल पास में है अपनी यूनिट। और आप लोग मोबाइल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर है 8769700939। जी, आपको एक बार और मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जो मेरे को अभी याद आया, कि जो प्रोडक्शन में जो स्ट्रगल्स हैं उनको थोड़ा सा आप हाईलाइट करो, चाहे लेबर से रिलेटेड हो चाहे रॉ मटेरियल से हो, एक ब्रीफली चाहे 2 मिनट का आप थोड़ा सा बताओ कि उसमें प्रोडक्शन में जो स्ट्रगल है, सबसे मेजर स्ट्रगल है वो आप बताओ। प्रोडक्शन में मतलब स्टार्टिंग में हम कोई भी काम शुरू करते हैं, अब एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे भाई ने कॉस्मेटिक की शॉप खोली, तो उसको स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ से ले करके आना है, क्या लेना है। स्टार्टिंग में दिल्ली इतनी बड़ी मार्केट में चला गया, वहाँ पे लोग मतलब फ्रॉड करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कहीं से कुछ गलत लिया गया। स्टार्टिंग में इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो हर काम में आती हैं। अब कोई भी ये इस चीज़ से रिलेटेड भी अगर हम प्रोडक्शन की देखें तो स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल नॉर्मली हम लोगों को ईजीली जो मिल सकता है वो गौशाला ही सबसे ईजी वो है कि आपके आसपास कोई गौशाला है या कोई डेयरी है, तो वहाँ से हम लोग रॉ मटेरियल ले सकते हैं, काऊ डंग वगैरह। और इसके अलावा लेबर वगैरह भी आपके आसपास लोकल में अगर अवेलेबल है तो वो भी आपको देखना होगा, क्योंकि लेबर के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। अगर ये है कि स्टार्टिंग में छोटे लेवल पे करते हैं तो खुद से भी भाई खुद भी किस लेवल तक करोगे, 50 बेड तक, 40 बेड तक, 40 बेड 50 बेड तक मैक्सिमम कर सकते हैं। जी जी, पर जब बड़े लेवल पे जाना है तो लेबर परमानेंट चाहिए आपको, नहीं तो दिक्कत आएगी, है ना? बिल्कुल, लेबर तो जरूरत पड़ेगी। जी सर। इसके बाद मार्केटिंग के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए। जी।